दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के गिरते स्तर की। और ये गिरते स्तर को गिराया किसने? पहले कुछ शर्म हुआ करती थी नेताओं में, अब शर्म हया का पर्दा बिल्कुल तार तार हो चुका है। और मैं आज दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करूंगा जिन्होंने इस शर्म को तार तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले के यानी पिछली से पिछली 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि लोगों को भ्रष्टाचारियों से या कोई गलत काम करने वालों से नफरत भी करनी चाहिए। लेकिन देश का माहौल सिर्फ सीटों के लिए ऐसा हुआ रखा है कि आदमी कितनी भी बेशर्मी, बदतमीजी कुछ भी कर ले, पता नहीं उनको समर्थक कहाँ से मिल जाते हैं। ये मेरे आज तक समझ में नहीं आ रहा, हम देश को किस चारित्रिक पतन की तक ले आए हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे सीएम। पहले सीएम हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अभी 2 दिन पहले उन्होंने विधानसभा में महिलाओं को लेकर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करी, इतनी आपत्तिजनक बात करी कि उसको दोहरा पाना भी बड़ा मुश्किल है। यूट्यूब पे उसका अंश है, आप देख सकते हैं। और बाद में इसी बात को उन्होंने विधान परिषद में भी दोहराया और बड़ी बेशर्मी से दोहराया। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि उनके उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने भी उनकी इस बात को सही ठहराया। और क्या कहा कि साहब वो तो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। और हालांकि बाद में उसका घनघोर विरोध होने पर आज नीतीश कुमार मुझको शर्म आ रही है, माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी बात करना देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को जो संवैधानिक पद पर बैठा हो शोभा देता है क्या? हालांकि मैं कहता हूं कि इस तरह की बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सड़क छाप गुंडे भी करते हैं तो गलत बात है, लेकिन भाषाई गिरावट और नैतिक गिरावट। और इन मुख्यमंत्री की खास बात हो रही है, इंजीनियर IITian है, नीतीश कुमार IITian है। हालांकि बिहार के सीएम बने रहने के लिए उन्होंने अपने आप को जिस तरह के आवरण से ढक रखा है, वो देख के तो लगता है कि बेहतर है कि कम पढ़ा लिखा आदमी हो। इतना पढ़ा लिखा होना भी कितना घातक होता है। उन्हीं के साथी, उन्हीं के दोस्त हैं लालू प्रसाद यादव, वो भी इतनी अश्लील टिप्पणियां नहीं, हालांकि वो बेलाग बोलते हैं, मुंह फट हैं, उल्टा सीधा बोल जाते हैं, वो सब कुछ बुढ़ापे के लक्षण हैं। लेकिन अब क्या है? और बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो कहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ख़राब है और हम उनका इलाज कराने को पैसे देने को तैयार हैं। इलाज के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहें तो बने रहें, लेकिन मानसिक इलाज कराना उनका ज़रूरी है। और सोचिए कि ये आदमी देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था जब उन्होंने इंडी अलायंस यानी 26 पार्टियों का गठबंधन बना के उसका संयोजक बनने के सपने पाले थे। ये अलग बात है कि और पार्टियां उनको समझ गई और उनको इस सपने को उन्होंने चूर चूर कर दिया। अब इस सपने को टूटने की पीड़ा उनको कितनी हो रही है कि कैसी कैसी बातें करके वो ख़राब कर रहे हैं। तो आइए अब दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें। दूसरे मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने तलब किया। उनको बुलाया गया, लेकिन वो 2 तारीख को बुलाया गया था, उनको 2 नवंबर को, लेकिन वो वहाँ पहुँचे नहीं। बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिख के उसकी माफ़ी माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने तर्क दिया कि आप किस अधिकार से मुझे बुला रहे हैं और मैं एज ए व्यक्ति बुला रहे हैं, एज ए CM बुला रहे हैं, एज ए आम आदमी के संयोग बुला रहे हैं,
इस तरह कर उस बात को उलझाने की कोशिश की। पता नहीं कौन वकील उनके साथ ऐसे थे, और वो 3 दिन दौरे पे चले गए मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव प्रचार पे। साहब मैं सीएम हूँ, पार्टी का संयोजक, स्टार प्रचारक हूँ मेरी पार्टी का, तो मेरे को समय नहीं है, आप फिर बुलाना। कानूनी विशेषज्ञों ने बहुत बात की, बताया भी, कई लोगों के वीडियो भी आए होंगे, आपने देखे होंगे कि साहब उनको ईडी दोबारा सम्मन कर सकती है, तिबारा सम्मन कर सकती है, 3 बार सम्मन नहीं अगर नहीं किया जाए तो उनको उठा ले जाया जाएगा। और आप इस बात को जानकर, आपको पता होगा वैसे तो अरविंद केजरीवाल भी आईआईटी से पढ़े हुए हैं, हालांकि वो कारपोरेट कोटे से पढ़े हुए हैं, लेकिन आईआईटी से पढ़े हुए हैं। तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हमको क्या दे रहे हैं, ये आप देखिए। जो आदमी भ्रष्टाचार मिटाने की मुहिम लेके आया था, वो भ्रष्टाचार के साथ खड़ा हो गया, साथ नहीं खड़ा हो गया, भ्रष्टाचार के कीचड़ में पूरी तरह समा गया। और बात करते हैं हम कट्टर ईमानदार। भाई आप ईमानदार हो तो आप जाओ ना। शुचिता की राजनीति किसी ज़माने में होती थी, जब कोई पे केस लगता था मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा देता था, जांच होती थी, उसके बाद आता था, फिर वापस कुर्सी पे आ जाता था। लेकिन अब कुर्सी से चिपकने का मोह। कुछ अभी उन्होंने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई और अपने लोगों को समर्थन में लिया। ये सोचिए कि उनको किसी पे भरोसा नहीं है। सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा कि नहीं नहीं, आप जेल जाएंगे तो सरकार जेल से चलेगी। आप बताइए, जेल में ऐसा कौन सा कानून है कि कोई कैदी वहाँ अपनी बहुत सारे लोगों से मिलके मीटिंग करे? कैदी को बमुश्किल 1-2 आदमियों से, 4 आदमियों से मिलने की इजाज़त होती है, एक से अधिक आदमी से नहीं मिल सकता हो। तो अब संभावना दिल्ली में भी ये लग रही है कि अब ईडी उनको सीधा गिरफ्तारी कर ले, क्योंकि आपने सम्मन दिया, नहीं आए, अब आप सीधे गिरफ्तार। और ये संभावना नहीं है, केजरीवाल को खुद को भरोसा कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह की शातिर चालें चली हैं और ऐसे कैसे आसपास अपने लोग इकट्ठे किए हैं कि वो सब उनके समर्थन में खड़े हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमको मिले हुए हैं, तो इनसे देश की राजनीति में बेहतरी की क्या उम्मीद की जा सकती है? तो सोचिए, ऐसे नेताओं का बहिष्कार किस तरह हो। वोटरों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को क्यों सत्ता में दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।